संत लीला माला में आज प्रस्तुत है बाबा नीम करोली महाराज द्वारा नैनीताल में हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना का प्रसंग। बात सन 1952 की है। डॉक्टर निर्मल मुंगली साहब करीब 2.5 साल के थे और सुबह से ही घर से गायब थे। सब जगह उनको ढूंढा जा रहा था, उनका कोई अता पता नहीं था। परिजन परेशान से उन्हें ढूंढे जा रहे थे। तभी उनके पिताश्री को पता चला कि वो महाराज जी के पास बैठे हुए हैं। दरअसल महाराज उस समय अपने एक भक्त के निवास में रुके हुए थे। डॉक्टर निर्मल मुंगली साहब बताते हैं कि शायद कोई मुझे घर से वहाँ उठा ले गया था और फिर वहीं महाराज जी के पास छोड़ दिया। तो मालूम होते ही पिताजी वहाँ मुझे लेने के लिए गए तो दरवाजे से ही उन्होंने देखा कि महाराज के पास मैं तख्त में बैठा हुआ हूँ और एक सेव से खेल रहा हूँ। जैसे ही पिताजी वहाँ पहुँचे तो दरवाजे में ही वो पहुँचे थे तो महाराज ने हाथ उठाया कि लो ये आ गया इंजीनियर, ये बनाएगा। और फिर पिताजी से कहा तू बनाएगा इंजीनियर? पिताजी ने जी महाराज। महाराज बोले ठीक है, ले बच्चे को ले जा, हम फिर बताएंगे। पिताजी ने मुझको उठाया, घर आ गए। जब घर पहुँचे तो ताऊ जी बोले कि सारे तो शहर के बड़े लोग वहाँ बैठे थे, कोई तैयार नहीं हुआ और तुमने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। पिताजी के समझ में नहीं आया। ताऊ जी बोले तुम्हें मालूम है वो कह क्या रहे थे? पिताजी बोले नहीं, मुझे नहीं मालूम। तब ताऊ जी ने बताया कि महाराज नैनीताल में मंगूरा में मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। इसी बात से ताऊ जी पिताजी पर नाराज थे। तो पिताजी ने कहा तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, अगर वो महाराज हैं तो मंदिर बनवा लेंगे और नहीं तो नहीं। इस उत्तर ने ताऊ जी को शांत कर दिया। शाम तक महाराज भी घर पहुंच गए और रात को उन्होंने फिर पिताजी को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि तू कल ही बहू और बच्चों के साथ नैनीताल चला जा, साथ में जीवन को भी ले जा। जीवन यानी जिनको लोग जीवन बाबा के नाम से जानते हैं, मेरे चाचा। अगले दिन पिताजी जैसा महाराज ने आदेश दिया था, माँ मुझे और मुझसे छोटे भाई जो तब केवल कुछ महीने का ही था और जीवन चाचा को लेकर नैनीताल चले गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने महाराज के आदेशानुसार काम करना शुरू कर दिया और 2-4 दिन में महाराज भी वहाँ पहुँच गए। एक छोटी सी कुटिया वो वहाँ पर पहले महाराज की बन गई और काम चलने लगा। मंदिर के नक्शे के लिए कई लोगों से कहा गया, प्रार्थना करी गई, नक्शा बनाए, लेकिन किसी ने उसमें सकारात्मक सहयोग दिया नहीं। तो एक दिन महाराज ने पिताजी से कहा तुझको रस्सी से वर्ग बनाना आता है? पिताजी के हाँ कहने पर महाराज बोले चल उठा रस्सी। तो रस्सी की एक पिंडी पड़ी थी वहाँ मूंज की रस्सी की, उसको पिताजी ने उठाया, महाराज के पास लाए। उसके सिरे में एक खूंटा बांधा। महाराज ने उस खूंटे को पकड़ा और कुछ कदम आगे को चले और बोले ले ठोक दे इसको यहाँ पर। और एक पत्थर लेकर पिताजी ने उस खूंटे को वहाँ पर ठोक दिया और फिर उन्होंने कहा पकड़ पिंडी और पीछे चल। अब पिताजी रस्सी की पिंडी को पकड़ के पीछे को चले और महाराज बोले बस रुक जा, अब यहाँ पर ठोक दे खूंटा। जो पहला खूंटा ठोका था महाराज ने वो बनने वाले हनुमान मंदिर का ईशान कोण था। उसके बाद आग्नेय कोण में खूंटा ठोका गया और इस तरीके से बिना किसी टेप के, इंच फुट की नाप के महाराज ने सिर्फ एक रस्सी से एक वर्गाकार बुनियाद का आकार ज़मीन में खिंचवाया। जब वर्ग बन गया तो महाराज बोले चल बुनियाद की खुदाई शुरू करा दे और बुनियाद की खुदाई शुरू हो गई। इस स्थल के उत्तरी ढालान से रिटेनिंग वॉल बननी शुरू हो गई, बनते हुए ऊपर आ गई और फिर पत्थर की सीढ़ियाँ बनी, एक चौरस प्लेटफॉर्म बन गया। अब इतना तो बन के जब तैयार हो गया, आगे की कुछ योजना कागज़ में तो कुछ भी थी नहीं। एक रोज़ पिताजी हमेशा की तरह सुबह मंदिर की ओर जाते हुए अपने मित्र श्री रामदत्त जोशी जी, जिनकी की दुकान तल्लीताल बाज़ार में हुआ करती थी, तो जब उनके पास दुकान में पहुंचे तो उन्होंने दीवार में लटका हुआ एक कैलेंडर देखा जिसमें हनुमान जी खड़े होकर अपने सीना फाड़ अपने हृदय में सीताराम के दर्शन कराते हुए खड़े थे। पिताजी को कैलेंडर अच्छा लगा। उन्होंने जोशी जी से वो कैलेंडर मांग लिया और उसको लेकर हनुमानगढ़ी की ओर चल दिए। जब महाराज के पास पहुँचे तो महाराज ने कहा भुवन क्या लाया है, क्या लाया है? पिताजी ने कैलेंडर खोल के दिखाया
तो महाराज ने कहा, यही तो है वो हनुमान जी जिनकी स्थापना करनी है यहाँ। हनुमान जी की मूर्ति का निर्धारण हो गया। श्री मक्खन लोधा नाम के मूर्तिकार को हनुमान जी की मूर्ति बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई और मूर्ति बनने का काम उस प्लेटफॉर्म पे शुरू हो गया। मूर्ति सीमेंट सरिया से बनी हुई है। तो मक्खन मूर्तिकार ने 4 सूत के सरिया से उनके पैरों से, चरणों से काम शुरू किया। मूर्ति के पास में ही सरिया को मोड़ने के लिए बेंच बना दी गई थी। ठोस पैर हनुमान जी के और फिर कमर से ऊपर का भाग और सीने तक आके वो खोखला भाग जिसमें कि सीने के अंदर सीताराम जी की मूर्तियाँ बिठानी थी, 2 सूत के सरिया से बनाया हुआ था। उस सरिया को मोड़ने के लिए मक्खन मचान में चढ़े रहते थे और जो उसके चारों तरफ से बनाया हुआ था मूर्ति के, तो पिताजी से कहते थे कि इसे मुझे मोड़ के दे दीजिए। पिताजी वहीं पर सरिया को मोड़ के उनको पकड़ा जाते थे और वो उनको लगाते थे। ये सरिये से मूर्ति आकार लेने लगी और एक दिन मूर्ति पूरी भी हो गई। इस मूर्ति के अलावा महाराज ने मक्खन मूर्तिकार से 2 हनुमान जी की 2 छोटी मूर्तियाँ और बनवाई थी। ये काम तो पूरा हो गया और मक्खन लोधा जी भी अपना काम पूरा करके चले गए। अब रोज़ वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के काम सारे चलते रहे। रोज़ सुबह शाम वहाँ हनुमान चालीसा होती थी और मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ भी होता था। दिया जलता था। दिया जलता था तो हवा चलती थी पश्चिम की ओर से, ज़्यादा बुझ जाता था। तो वहाँ पर एक दीवार हनुमान जी की बगल में पश्चिम की तरफ पहले बना दी गई, फिर उसके बाद दक्षिण की बनी, फिर उसके बाद पूर्व की बनी। उत्तर की तरफ से हनुमान जी के सामने खुला हुआ है। अब 3 दीवारों के बीच में हनुमान जी घिरे हुए थे और ऊपर से खुला हुआ था। एक दिन महाराज पिताजी से बोले, हनुमान जी कब तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे? जाओ हल्द्वानी से रियासत मिस्त्री को बुला के लेके आओ, वो बनाएगा गुम्बद। महाराज के आदेश से पिताजी हल्द्वानी चले गए। पिताजी रियासत मिस्त्री को नहीं जानते थे। उन्होंने पता लगाया और फिर पता लगाकर रियासत मिस्त्री के स्थान पर पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी महिला ने आके दरवाज़ा खोला। पिताजी ने उनको बताया कि मुझे रियासत मिस्त्री से मिलना है। तो उन्होंने कहा, साहब वो तो बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मुझको मिलना है, एक पैगाम देना है। उन्होंने कहा, ठीक है आइए। पिताजी अंदर गए। रियासत सामने चारपाई पर पड़े हुए थे। खांसी का दौरा पड़ रहा था, सांस उनकी चढ़ी हुई थी, उखड़ी हुई सांसें। पिताजी ने उनको उस स्थिति में देखा, खड़े रह गए। तो रियासत बोले, बताइए साहब। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे आपके पास नीम करौली महाराज ने भेजा है कि रियासत मिस्त्री को बुला लाओ और वो मंदिर का गुम्बद बनाएगा, मंदिर का काम करेगा, उन्होंने आपको बुलाया है। रियासत बोले, साहब मैं नीम करौली महाराज को नहीं जानता हूँ, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए। उस समय की स्थिति को देखते हुए पिताजी लौटे। जब पिताजी लौट के चलने को हुए तो पीछे से रियासत ने आवाज़ दी कि साहब रुकिए। पिताजी रुके। रियासत बोले, किसी फ़कीर ने मुझको याद किया है, मैं ज़रूर जाऊंगा, बताइए कब और कहाँ चलना है। तो दूसरे दिन हल्द्वानी बस स्टेशन में मिलने की बात तय हुई और फिर अगले दिन पिताजी रियासत को साथ लेके नैनीताल पहुंच गए। मनुरा जाने वाली सड़क के पास पगडंडी के पास उतर गए और उन्होंने हनुमानगढ़ी जाने के लिए कच्चा रास्ता पकड़ा। कुछ ही कदम चल के रियासत की सांस फूलने लगी और रियासत ज़मीन पर बैठ गए। फिर किसी तरीके से उठे, थोड़ा सा और चले, फिर सांस फूलने लगी और फिर बैठ गए। तो पिताजी कहते हैं, मुझे लगा कि ये मंदिर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। खैर जैसे तैसे मंदिर तक तो पहुंचे। महाराज के पास आए। महाराज ने उनसे आते ही कहा, रियासत तू आ गया, फिक्र मत कर, बाज के पत्ते की चाय पी, ठीक हो जाएगा और कल से काम कर। बाज के पत्ते की चाय पी और तू ठीक हो जाएगा। तो 3 ब्लॉक लगा के चूल्हा बना दिया गया, पतीली चढ़ा दी गई उसमें
और रियासत के लिए चाय उबलने लगी। रियासत ने चाय पी, आराम किया। आज आराम कर, कल से काम करना। अगले दिन रियासत की तबीयत बेहतर थी और रियासत ने काम का जायज़ा लिया। तो उन्होंने जब देखा कि हनुमान जी के ऊपर 3 दीवालों के ऊपर से गुंबद बनाना है, तो उन्होंने कहा कि इस गुंबद को बनाने के लिए गोबर की आवश्यकता होगी। गोबर के उपले यानी कंडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन कंडों को लेने के लिए पिताजी हल्द्वानी को चल दिए और रियासत बाकी तैयारी करने में जुट गए। निर्माण संबंधी और सामग्री और कंडे इत्यादि लेके पिताजी हल्द्वानी से वापस निर्माण स्थल नैनीताल पहुँचे। तो रियासत जी ने दीवालों के ऊपर से उन कंडों का एक गुंबद के रूप में उनको अरेंज किया और मिट्टी से उनको लीप दिया और उसके ऊपर से सरिये का जाल बांधकर सीमेंट का गुंबद बनने लगा। गोल गुंबद था वो। बाद में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उसमें गुंबद में दरार आ गई थी बहुत बाद में। तो फिर बाद में जो अभी जो गुंबद है वो लंबे गुंबद है, वो उसको बदलना पड़ा था। खैर, गुंबद भी बन गया और भी निर्माण कार्य हो गए और रविवार 2 अगस्त 1953 को जो मक्खन मूर्तिकार की बनाई हुई छोटी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसका डोला निकाला गया मंदिर से, जो पूरे नैनीताल नगर में घूमता हुआ शाम को फिर वापस लौटा और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भंडारा हुआ। महाराज के भंडारे की परंपरा का उस क्षेत्र में यह पहला भंडारा था जो आज तक भी चलता चला आ रहा है। महाराज का भंडारा कैची में। मंदिर का सारा कार्य पूरा हो गया और रियासत को फिर महाराज ने विदाई के लिए अपने पास बुलाया। रियासत आई और आते ही महाराज के चरणों में लिपट गए। कहा, महाराज मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। अजीब दृश्य था। बिल्कुल दहाड़े मारकर रोने लगा। दहाड़े मार के रो रहे थे रियासत। महाराज मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज ने समझाया। कहा, रियासत बहुत काम करोगे अभी तुम, बहुत जिएगा तू, जा अपने बच्चों को देख, घर को देख, बहुत काम करेगा, बहुत जिएगा, आते जाते रहना। इसी तरीके से रियासत को समझा बुझाकर महाराज ने विदा किया। बड़ा मार्मिक दृश्य रहा होगा वो विदाई का। और हनुमान जी की दूसरी छोटी मूर्ति बाद में महाराज ने स्वयं अपने सामने हमारे निवास स्थान नैनीताल में स्थापित करवा दी। ये तो थी हनुमानगढ़ी के निर्माण की संक्षिप्त कथा। आज हनुमानगढ़ी नैनीताल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हजारों सैलानी और भक्त यहाँ घूमने आते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं और भगवान श्री के चरणों में अपनी परेशानियाँ छोड़कर खुशहाल अपने घर आते हैं। बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मंदिर निर्माण के साथ साथ भक्तों की परेशानियां भी हर ली थी और किस प्रकार से महाराज जी ने रियासत मिस्त्री के जीवन को बचाया और ऐसी हजारों लीलाएं महाराज जी ने अपने जीवन काल में की हैं, सशरीर रहते हुए भी और आज सूक्ष्म रूप में रहते हुए भी वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। कभी भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे रियासत मिस्त्री को ही देख लीजिए। तो सुनते रहिए, भक्ति रस में डूबे रहिए, आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। महाराज जी की श्री लीलाओं का प्रसाद ग्रहण करते रहिए। जय श्री राम, जय महाराज जी।